स्वागत है आपका द जाट एसएससी 180 डे टारगेट सीरीज में डे आज 23। तो सबसे पहले अपन मैथ स्टार्ट करेंगे। मैथ में टॉपिक चल रहा है अपना सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में भी सब टॉपिक चल रहा है डेसिमल एंड फ्रैक्शन पार्ट 1। डेसिमल में तुम दशमलव में डेसिमल क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल फ्रैक्शन से डेसिमल और टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल ये करोगे, ठीक है ना। उसके बाद में डेसिमल के जोड़ घटाए गुणा करोगे। उसके बाद में फ्रैक्शन में देखो फ्रैक्शन क्या है, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन क्या है, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना, फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना और डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज करना, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना, फ्रैक्शन जो जोड़ के गुणा के बाकी चारों तरीके के करोगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इसके इतने नहीं है क्योंकि इनमें वही चीज़ें देखो डेसिमल फ्रैक्शन फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, भिन्न जो होती है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ोगे सारी चीज़ें करके आओगे, लाइक अनलाइक, ठीक है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन, 5 हो गए। इसके अलावा भी मिश्र सम्मिश्र भिन्न हिंदी में अगर पढ़ोगे तो बहुत सारी होती हैं, 7 होती हैं, लेकिन उनको छोड़ो, 5 इंपॉर्टेंट है, इनको करोगे अच्छे से, एनजी सवाल बन जाता है। बाकी के मैंने तुम्हारे लिए एग्जांपल सेट कर दिया। 0.75 को अगर तुम्हें डेसिमल से फ्रैक्शन में लेके जाना है तो पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 75 आ जाएगा। 100 को काटोगे 25 से तो 25 से 75 3 बार जाएगा, 100 4 बार जाएगा, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल सेट करोगे। उसके बाद में आ जाते हैं अपना रीजनिंग में। रीजनिंग में आता है ब्लड रिलेशन, पार्ट 1 चल रहा है, ठीक है ना। रीजनिंग तुम्हारी इतनी सुपर जबरदस्त चल रही है, अच्छे से करते हो। ब्लड रिलेशन है क्या, सबसे पहले ये समझो। रीजनिंग पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में समझना, बाकी इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को ब्लड रिलेशन कहते हैं। जैसे मान लो किसी के माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, चाचा चाची, मामा मामी, दादा पोता आदि के बीच में संबंध पूछे जाते हैं तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर और उसके सरल तरीके से आंसर करना है। बेसिक रिलेशन इसमें मुख्य संबंध क्या होता है, मेल पुरुष होता है, फीमेल महिला होती है, फादर पिता होता है, मदर माता होती है, सन पुत्र होता है, डॉटर बेटी होती है, ब्रदर भाई होता है, सिस्टर बहन होती है, हस्बैंड पति होता है, वाइफ पत्नी होती है, ग्रैंड फादर दादाजी होते हैं, ग्रैंड मदर दादी नानी ये होते हैं, ठीक है ना। इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि संबंध हमेशा दोनों दिशाओं में समान होते हैं। पीछे यानी कि जो पीढ़ी है, जनरेशन को ध्यान रखना है। पुरुष सदस्यों को स्क्वायर यानी डिब्बा बना लो या प्लस से भी डिनोट कर सकते हो। महिला सदस्यों को सर्कल या फिर माइनस से डिनोट कर सकते हो। प्रश्न में दिए गए संकेतों को क्रम में लिखना है, ध्यान से सोचो समझे। फैमिली ट्री कैसे बनाओगे, जैसे मान लो दादा, ठीक है ना, और दादी। सबसे पहले हो गए दादा दादी। दादा दादी के बाद में आएंगे तुम्हारे मम्मी। मम्मी से भी पहले आ जाएंगे पापा, ठीक है ना। मम्मी यानी पापा और मम्मी, मम्मी का नाम पहले आता है भाई। उसके बाद में मम्मी के फिर तुम प्यारे से पुत्र हो जाओगे और एक प्यारी सी पुत्री हो जाएगी। नाम और संकेत, जैसे मान लो कि कोई भी, जैसे मान लो फादर को डिनोट करता है तो प्लस से डिनोट कर लो, मदर को करता है तो माइनस से कर लो, ऐसे लड़की को माइनस से और लड़के को प्लस से, ऐसे करके ही बना सकते हो। एग्जाम्पल ऐसे अगर मैं बताऊं कि ए जो है वो बी का पिता है और बी जो है वो सी की माता है तो ए सी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ए जो है बी का पिता है, बी कौन हो गया, बी इसका पुत्र या पुत्री हो गई, ठीक है ना, क्योंकि अभी रिलेशन संबंध जो है उसका क्लियर नहीं है, यानी कि ए जो है वो पिता है किसका, बी का, ठीक है ना। तो बी उसकी लड़की भी और लड़का भी हो सकता है। अच्छा उसके बाद में क्या कह रहा है, बी बी सी की माता है। देखो बी जो है वो सी की माता है, यानी ए का पिता तो बी, ठीक है, बी के पापा कौन है ए, तो ए की लाली को और जो बी है वो सी की कौन है, माता है। बी जो है वो सी की माता है, यानी जो बी है वो, अब यहाँ से पता चल रहा है, जेंडर क्लियर हो रहा है कि ये कोई लेडीज है, ठीक है ना। उसके बाद में ए सी से किस प्रकार संबंध है, अब ध्यान से समझो, ए और सी का कनेक्शन बताना है कि ए जो है बी का पिता है, ठीक है, और बी का है वो सी की माँ है, तो बी को पापा है वो ए, तो यानी कि सी जो है उसकी नातनी लगी, यानी इसके दादा लगे वो, ठीक है ना। ऐसे करके इसको कंप्लीट करोगे। हमेशा ट्रिक से अगर तुम कर सकते हो, याद रख सकते हो, ट्रिक को फॉलो करोगे। जिसको ट्रिक याद नहीं है वो कॉन्सेप्ट में अपना दोस्त लगाए, ठीक है ना, ट्रिक के पीछे ना भागे। रिश्ते जो होते हैं उनको स्टेप बाय स्टेप लेके और उनके बीच में जनरेशन मिस ना करे, ये ध्यान रखना। पुरुष को स्क्वायर बना लेना, महिला को सर्कल बना लेना, याद रखें और बनाते जाएं, ये चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ते समय ही की वर्ड्स आइडेंटिटी करें, माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री, ठीक है ना। उसके बाद में इंग्लिश में अपना नाम चैप्टर स्टार्ट हो गया। इसका नाम का पार्ट चल रहा है आज आपका 1 2 3। तो टाइप ऑफ नाउन ने बता दिया, प्रॉपर नाउन यानी जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा और कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा।
कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञा, अनकाउंटेबल अगणनीय संज्ञा। ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन और इसके एग्जाम्पल अब मुझे बताने की नीड नहीं है। फॉर्म ऑफ नाउन के बारे में चलेंगे, सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है ना। नंबर, उसके बाद में यूज ऑफ नाउन पढ़ोगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे। अभी किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करोगे, क्योंकि अपना ये फाउंडेशन है 180 डे, अच्छे से करोगे। ठीक है ना। इंग्लिश का हो गया। उसके बाद में आ जाते हैं अपना 180 डे टारगेट सीधी में चल रही है बायो जीके जीएस में। तो बायो में पाचन तंत्र चला है, डाइजेशन पार्ट 2 आ गया है। अच्छे से पाचन तंत्र क्या है, मुख्य पाचन ग्रंथियाँ, और उसके बाद में प्रमुख पाचक एंजाइम और उनके कार्य करोगे। पोषक तत्वों का पाचन कैसे होता है ये पढ़ के आओगे, अवशोषण। और उसके बाद में महत्वपूर्ण इसके फैक्ट अपने हाथों से नोट्स बनाओगे। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना था बायोलॉजी में। अब भैया मैं एक तुम्हें चीज़ बताता हूँ कि भाई जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ठीक है ना। देखो, एक लड़का था जो कि एसएससी की तैयारी करता था। ठीक है ना। कभी कम नंबर आते थे, कभी दोस्तों का सिलेक्शन हो जाता, और भाई साहब उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता। ठीक है ना। अब ऐसा होता है, ये लाजमी है कि भाई अब तुम बार बार सक्सेस से दूर हो रहे हो या छूट रही है किसी कारणवश, तो मन उदास होने लगता है। एक दिन उसने किताब बंद करके कहा, अरे शायद मेरे बस की बात नहीं है भाई, मैं नहीं कर पाऊंगा। सोचते हैं, हम लोग भी सोचते हैं, है ना। तो उसने भी सोचा कि भाई शायद मेरे बस की बात नहीं है। तभी उसके पिताजी आए, बेटा खेत में बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं आती। बात को समझना कि अगर जैसे मेरा चैनल है भाई द जाट एसएससी नाम से, ठीक है ना, और तुम्हें पता ही है हम लोग भी किसान ही हैं। तो उसके पापा बोलते हैं, बेटा खेत में अगर आप बीज डालने जाते हो तो फसल उसके तुरंत अगले दिन नहीं आ जाती है। मेहनत भी पहले ज़मीन के अंदर होती है, फिर दुनिया को दिखाई जाती है। बात को समझना है, बैठने में टाइम लगेगा, क्योंकि उस दिन उसने तय किया लड़के ने कि सिलेक्शन होने तक नहीं, सिलेक्शन के लिए हर दिन लड़ना है। बात समझ में आ रही है भाई, सिलेक्शन होने तक नहीं, सिलेक्शन के लिए हर दिन लड़ना है। कुछ महीनों बाद वही लड़का सरकारी नौकरी की परीक्षा पास कर चुका था। अब वही बात उसने जब सोची कि अगर मैं उस दिन इस चीज़ को गिव अप कर देता यानी छोड़ देता तो आज मैं कहाँ होता। तो इसलिए मेरे भाई, आज की मेहनत दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका परिणाम नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा भाई, जरूर आएगा। तो कभी भी अपने आप को ऐसे नहीं सोचना है कि भाई मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते हो यार, कर सकते हो भाई। मनी डे टारगेट सीरीज में डे 23 चल रहा है। फोकस अपना अगर बना के रखते हो ना, तो ये सीरीज उस लेवल की चल रही है कि इसमें मैं टॉपिक के साथ साथ सब टॉपिक भी बता रहा हूँ। ठीक है ना। टारगेट सीरीज स्टार्ट करने से लेके और एंड तक मैं जमा रहूँगा भाई। ठीक है ना। अभी मेरे पास में रिसोर्सेज की थोड़ी कमी है, तो इसलिए से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही चलेगा। आराम से लगे रहो, पढ़ते रहो। तो आज डे है तो आपका 23। अब जो है आपका मंथ नज़दीक होने वाला है। और भाई आज है तुम्हारी तारीख कितनी, 14। 15 को आने वाला है तुम्हारा 15 अगस्त, छुट्टी रहेगी। बाकी चीज़ों की आराम से अपना धूमधाम से मस्ती मौज करके पढ़ाई लिखाई करना। कुछ नहीं करना है तो एक मॉक टेस्ट लगा लेना, चैप्टर वाइज 25-25 क्वेश्चन का। उसके बाद में अपना आराम से फ्रीडम मस्त मौज लेनी है, ज़्यादा अपना टेंशन लेना नहीं है। और ज़्यादा हाइपर भी नहीं होना है कि हाइपर हो जाओ, नहीं नहीं टारगेट मिल रहा है मैं कर नहीं पा रहा हूँ ये वो। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि भैया पीछे का जो भी हो रहा है, जो भी छूट रहा है उसको कवर करते रहो, वरना तुम्हारे लिए पहाड़ बन जाएगा। रोज़ रोज़ ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। जो बच्चे हैं मेरे से जुड़ना चाह रहे हैं, जो भी मेरे भाई बहन बंधु हैं, इतना मैं आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि भाई मैं कभी भी अपनी कोई भी चीज़ पेड नहीं लेके आऊँगा, कोई भी आपसे पैसे नहीं लूँगा। दूसरी बात यह है कि भाई बहन के लिए जिसे भी कंटेंट की नीड है वो मेरे साथ जुड़ सकता है। अगर आप कहोगे कि भाई हमसे ऐसे नहीं हो रहा, लाइव क्लास चला दो रात को, तो मैं हमारे साथ, अगर कोई भी पढ़ सकता है, बंदे 10-20-50 ऐसे लोग मेरे साथ कंटिन्यू रहें, तो भाई साहब जो रात के उल्लू हैं, उल्लू या उल्ली कोई भी है, दोनों के दोनों, अगर बताओ। लेकिन सबसे मेन चीज़ क्या है कि मेरे चैनल पे भाई ग्रो नहीं आ रहा है, क्योंकि तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। छोटे क्रिएटर को कोई सपोर्ट करता नहीं है। थोड़ा सपोर्ट करोगे तो ये ही तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। लेकिन ये मेरा ये प्रोसेस है, आज से नहीं। जिस दिन मैंने चैनल स्टार्ट किया था, कभी भी इस यूट्यूब चैनल पर पेड कोर्स कोई भी नहीं आएगा। ठीक है ना। मैं सारी चीज़ें वीडियो बना बना के धीरे धीरे मैं पूरे टॉपिक इतने अच्छे से
डिटेल में एक एक चीज़ खोल खोल के भाई साहब, जोड़ गुटा गुणा भाग डिवाइड सारी चीज़ें सिखा दूंगा मैं सबको। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, फिर देखते हैं कौन हमसे आगे। जय हिंद, जय भारत।